हम चर्चा कर रहे हैं कि व्यक्ति का अपना निर्माण, है ना? व्यक्ति का अपना निर्माण सोसाइटी के हाथ में होता है जब तक वो सामर्थ्यवान नहीं होता। जैसे ही व्यक्ति में बोध आने लगता है, समझ आने लगती है, अपना पराया जानने लग जाता है, अच्छा-बुरा समझने लग जाता है, तब फिर व्यक्ति अपने चरित्र को किसी भी दिशा कोई भी दिशा दे सकता है। ठीक है? हम बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो समाज में लायक नहीं है, पर फिर भी हम करते हैं ना, समाज को इग्नोर करके। और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो समाज के डर से हम नहीं करते क्योंकि वो हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसी में है एक जीवन जीने का तरीका। तो उससे पहले हम एक चर्चा कर रहे थे राजा जनक के जीवन चरित्र की, और राजा जनक जी से हमारी चर्चा पहुंची थी एक इतिहास में हमारी चर्चा चल रही है। तो मैं ये टॉपिक से हट के आपसे चर्चा कर रहा हूँ ताकि हमें समय के साथ कुछ चीजें निर्धारित करने में हेल्प मिले। टॉपिक आ गया है बीच में। तो भगवान विष्णु को अवतार माने गए हैं बहुत सारे। वराह अवतार माना गया, शुकर अवतार माना गया है, कच्छप अवतार माना गया है, मत्स्य अवतार माना गया है, मोहिनी अवतार माना गया है, ऐसे बहुत सारे अवतार हैं। एक्चुअल में ये अवतार नहीं थे। एक व्यक्ति जब अब किसी को अपना आदर्श बना लेता है और उस आदर्श पर रिसर्च करके उन्हीं सारे गुणों को प्राप्त करने की कोशिश करता है ना? भगवान राम भी, भगवान कृष्ण भी उसी में काउंट हुए अवतारों में। तो व्यक्ति उस अवतार की अवधारणा को धारण कर लेता है या उस अवतार के गुणों को पूरी तरह से आत्मसात कर लेता है। ठीक है? और जब वो व्यक्ति उन्हीं गुणों को आत्मसात कर लेता है, तो आप देखो, आपके बच्चों से आपकी तुलना की जाती है, आपके भाई बहनों से, आपकी माता पिता से आपकी तुलना की जाती है। अरे ये तो बिल्कुल भाई बहन, बिल्कुल पता चल रहा है ये दोनों भाई बहन है ना, बिल्कुल पता चल रहा है ये दोनों माँ बेटा हैं, माँ बेटी हैं, XYZ जो भी हो, है ना? क्यों? क्योंकि उन दोनों के जीन्स, उन दोनों के गुण धर्म एक जैसे हैं। तो भगवान विष्णु ने अपने आप को इतना ज्यादा सामर्थ्यवान बना लिया कि उनके बाद उनकी उपाधि धारण की जाने लगी, और उस उपाधि में बोला जाता है कि 14 विद्याओं के अलावा जो योग्यता होती थी वो होती थी सामर्थ्य किसका सबसे ज्यादा है, जिसमें श्री राम जी से पहले भगवान विष्णु की उपाधि सीता जी को मिल चुकी थी। भले ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का अध्ययन, ध्यान से समझना, गुरुकुल में हुआ हो, राम कितने भी सामर्थ्यवान हो, लक्ष्मण जी कितने भी आज्ञाकारी हों, परंतु राम जी का ऑरा सीता जी का ऑरा के आगे सिर्फ 50% था। सिर्फ 50%। अब याद रखना, जिसकी जितनी काबिलियत होती है प्रकृति उसे उतना ही परखती है। आपके जीवन में जो भी दुख और सुख आए हैं ना, उनके लिए आप लायक हो। अब ये मत कहना दुख के भी लायक होना पड़ता है, जी बिल्कुल, सुख के लायक आप हों या न हो, दुख के लायक जरूर आपको देखा जाता है। क्योंकि दुख एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया होती है और सुख एक क्षणिक प्रक्रिया होती है। देख लो, आपका 24 घंटे में से 23 घंटे आपके भले ही मस्त हो सकते हैं, परंतु जो 1 घंटे का दुख है ना, वो 2 4 5 साल से चला आ रहा होगा। बिल्कुल चला आ रहा होगा। आप उठा लो कोई भी एक समस्या उठा लीजिए, यहाँ सभी के जीवन में कोई ना कोई एक समस्या होगी, है ना? तो आपको जो दुख दिए जाते हैं वो आपके सामर्थ्य को देखकर प्रकृति प्रदान करती है। ठीक है? यहाँ तक के सजीव को भी, यहाँ तक के निर्जीव को भी। बहुत सारे आम के वृक्ष ऐसे होते हैं जो किसी किसी सीजन बिल्कुल खाली रह जाते हैं। सीजन का मतलब पूरी एक साल वृक्ष जब बिना फल के रह जाता है ना, वो वृक्ष देखना हमेशा कुपोषित जैसा हो जाता है, सूखे जैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जबकि प्रकृति ने बारिश सभी वृक्षों को बराबर दी है। प्रकृति ने सभी आम के फल जो उसके आसपास के एरिया में, सबको बराबर बारिश और धूप और सर्दी गर्मी मिली है। परंतु जिस वृक्ष का मोहर सूख जाता है ना, या जिस वृक्ष पर आम पर फल नहीं लग पाते, या फल के सीजन में किसी भी वृक्ष पर जिस पर फल लगने चाहिए थे नहीं लग पाते हैं, वो फलदार पौधा भी अपने आप को बहुत कमजोर मानने लगता है। अगर 3 या 4 सीजन फल नहीं लगे ना उस पौधे पर, वो पौधा समाप्त हो जाता है। क्योंकि उसे अपने जीवन का जो औचित्य है ना, फल प्रदान करना, 12 साल में 1 या 2 महीने का प्रदान करने का मौसम आता है।
और वो भी उससे छीन लिए जाएं, तो पौधा क्या करे? अपने आप को बिल्कुल जीरो कर देता है पौधा। अब प्रकृति तू जाने, मेरी तरफ से मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 3 सीजन से 4 सीजन से कोई कोई XYZ, यही हमारा भी स्वभाव है। जब कोई समस्या लगातार हमारे जीवन में चली आती है ना, तो हम भी अपने आप को सरेंडर करने लगते हैं। परंतु बस यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि वो एक स्थावर है, स्थावर अर्थात जो एक जगह टिके रह सकते हैं। उनको कोई भी प्रेरणा देने वाला नहीं है, उनको कोई समझाने वाला नहीं है कि कोई बात नहीं। जैसे हर साल पतझड़ आए हैं, एक पेड़ 40 साल पुराना है, कोई 50 साल पुराना है, तो उसे अगर जाके कोई प्यार से बताए कि तूने 40 साल आम दिए हैं, अगर इस बार 4 साल तुझ पर आम नहीं लगे, तो कौन सी बड़ी बात है? आप समझ सकते हैं ना? इसी तरह हमारे जीवन में जितनी भी उम्र हुई है, उसमें से कुछ दुख की 1-2 साल उम्र निकाल दो, मैं भी अपनी लगभग 2 ढाई साल 3 साल निकाल दूं, तो बाकी मेरी उम्र जो फलदार रही है, मैंने अपने दादा दादी के संसर्ग को, उनके उनकी उपस्थिति को जो जिया है मैंने, कैसे भूल जाऊंगा मैं? कैसे मैं भूल जाऊं कि माता पिता ने मेरे लिए जो संघर्ष किया, गुरुकुल की व्यवस्था जो उसमें मैं गढ़ा गया, बनाया गया, क्यों भूल जाऊं मैं? और जब अगर 2 साल मुझे दे भी दिए, या 3 साल या 4 साल मुझे एक पतझड़ का समय या फलदार न होने का समय दे भी दिया, तो देखते हैं ना, क्यों दिया है हमसे। तो सीता माता तक पहुंचते हैं। सीता जी राजा जनक की पुत्री थी, और राजा जनक पूर्ण आध्यात्मिक राजा थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पूरा धन है, पूरा साम्राज्य है, और एक राजा है। कहते हैं ना कि 4 दोष होते हैं व्यक्ति में। पहला जवानी, यौवन। दूसरा रूपवान होना। सबको अलग अलग गिनना। पहले जवानी, दूसरा रूपवान, बहुत सुंदर है। तीसरा बहुत सारा पैसा है, और चौथा बहुत ऊंचा पद है। इनमें से अगर कोई भी एक चीज किसी के पास है, वो कभी भी गिरावट में जा सकता है, कभी भी परेशानी अपने लिए खड़ी कर सकता है, उसमें कभी भी घमंड आ सकता है। अब जो सुंदर है और यौवन है, उसके पास तो दो हो गए, सुंदर होना और जवानी होना। तीसरा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सुंदरता है, यौवन भी है, और पैसा भी है। और राजा जनक चौथा भी उनके पास है। सुंदरता, पैसा, यंग एज, और पद, चारों हैं। तो स्वामी उनके जो कुल गुरु थे, वो कह रहे हैं, बोले राजा जनक, तुम्हें पूरे जीवन इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि किसी एक व्यक्ति के पास इनमें से एक भी चीज होती है, तो वो कभी भी अपना नुकसान कर सकता है। तेरे पास तो ये चारों चीज हैं। अब सोच के देखो कि हमारे जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए, जो आपको समय समय पर सचेत करे, समय समय पर हमारे भटकाव को अलाइन करे। सॉरी जी, कोई नहीं। अब उस अलाइनमेंट में सीता जी का जीवन पनपा। एक राम जी का जो आध्यात्म था, वो गुरुकुल के बीच पैदा हुआ था, है ना? और सीता जी का अध्यात्म संसार के बीच पैदा हुआ था। राम जी का अध्यात्म कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए ठहर सकता था, क्योंकि वो समाज में दाएं जा सकते थे, बाएं जा सकते थे, पर एक स्त्री का दायां बायां कितना होता है? बच्चों से लेकर घर तक, घर से लेकर बच्चों तक। और एक व्यक्ति का, पुरुष का दायां बायां कितना होता है? कितना भी हो सकता है, वो किधर भी निकल सकता है। भारतीय समाज की चर्चा कर रहा हूं मैं, ठीक है? और हम सभी भारतीय हैं, तो हम उसी आधार पर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो किसी और परिप्रेक्ष्य में बात बदल जाएगी, ठीक है? तो जो सीता जी का पालन पोषण हुआ था, वो एक आध्यात्मिक माहौल में हुआ था, जिनके कारण उनकी शक्ति बचपन से ही इतनी सामर्थ्यवान थी। और इतना सामर्थ्य प्रदान हुआ, उनको जितनी आध्यात्मिक नॉलेज दी गई, उनके जीवन में उतना ही बड़ा दुख आया।
अब या तो आप ये मान सकते हो आध्यात्मिक होना ही दुख को बुलाना है, आप समझिएगा। या तो अगर आप मेरे साथ बैठ के मेडिटेशन पर चर्चा कर रहे हैं, अध्यात्म पर चर्चा कर रहे हैं, तो या तो आप किसी बड़े दुख को आमंत्रित कर रहे हैं, मुस्कुराओ, ये कोई बड़ा दुख आने वाला है जिसकी प्रिपरेशन परमपिता परमात्मा आपसे करवा ले रहे हैं। तो हमेशा अध्यात्म बड़े दुख के सामर्थ्य को देने के लिए आता है। दुख तो हमारे कर्म के आधार पर मिलना ही मिलना था, परंतु परमात्मा की इतनी कृपा रही कि हम आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं। सीता जी के जीवन में दुख आना ही था, वो जितने भी वो साल का वनवास था, है ना। राम से बिछड़ना भी था, एक एक ऐसे प्यारे व्यक्ति से बिछड़ना जिससे पूरा जीवन एक दूसरे से आध्यात्मिक चर्चा होती थी, और वो बिछड़ जाए, अब उसे मिल जाए बकर बकर करने वाला कोई व्यक्ति। अब राक्षसियां थी ना 14-14 साल, क्योंकि तो क्या हुआ, सारे समय राक्षसियां डरा रही हैं, संसार में खींच रही हैं, रावण की बढ़ाई कर रही हैं, और कोई भी आध्यात्म की चर्चा करने वाला नहीं है। जिसका पूरा बचपन आध्यात्म बीता है ना, जिसने कभी किसी को गाली नहीं दी, और उसके ऊपर इल्जाम लगा दिए जाए तो उसका दिल कैसा हो जाएगा ना, छलनी छलनी। तो सीता जी के साथ यही हो रहा था। परंतु हमारा आध्यात्म हमें बहुत एनर्जी देता है, इसलिए सीता राम से भी ज्यादा पावरफुल थी। राम को युद्ध मिले, राम को रिसर्च मिली, राम को घूमना मिला, पर सीता को ऐसे राक्षसों के बीच रहना मिला जिनसे उन्होंने अपनी रक्षा भी की और अपने आध्यात्म को जीवित रखा। तो एक बार मैं बता दूं आपको कि सीता जी का जब गुरुकुल की शिक्षा संपन्न हुई, तो तब तक एक उपाधि नहीं दी जाती जब तक कोई दूसरा इस योग्य व्यक्ति न हो। क्योंकि सीता जी का जब पूरा जीवन देखा गया, गुरुकुल में रहते हुए लगभग 12 साल गुजरते हैं, एक पढ़ते समय हम भी एक 0 से 12 तक पढ़ते तो 12 साल लगती है। इसके अलावा अब तो 16-17 साल लग जाती हैं। पहले 12 से 14 साल बहुत होती थी अध्ययन के लिए। ठीक है। तो जब सीता जी का अध्ययन कंप्लीट हुआ तो देखा गया कि इनको कंप्लीट करने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। और उनके शारीरिक सौष्ठव ऐसा था कि इनके गर्भ से पैदा होने वाला बच्चा एक दैदीप्यमान बच्चा होगा, तो उनके जीवन को भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते। चाहे वो समाज को उत्थान देने वाला हो, चाहे वो कोई ऋषि ही पैदा हो, जरूरी नहीं है राजा बने। तो जो गुरुकुल के आचार्य थे उन्होंने सीता से पूछा कि आप जो आ, आपके पास जो सामर्थ्य है, आपके पास जो विद्या है, आपके पास जो ज्ञान है, वो ज्ञान विष्णु उपाधि के लिए सटीक बैठता है। परंतु विष्णु उपाधि तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कोई पुरुष विष्णु उपाधि वाला योग्य नहीं मिल जाता। क्योंकि एक सेम पैटर्न वाला, माता पिता ने अभी क्या कर दिया, हमारी सोसाइटी में क्या चल गया कि किसी भी तरीके से बस शादी होनी चाहिए, किसी भी तरीके से कोई रिश्ता बनना चाहिए, किसी भी तरह हमें बस दो लोगों को बिठा के छोड़ देना है। सामाजिक कुरूपता है ये, एक समझिएगा। ये प्रश्न उठ गया, इसलिए चर्चा कर रहा हूँ। पर्टिकुलर मेरे पे, आप पे, किसी पे लागू नहीं होती ये चीजें, पर सब पर लागू भी होती हैं। परंतु उस समय बहुत अच्छी व्यवस्था थी, योग्यता वर की भी और वधु की भी। जिस गुरुकुल की जिस गुरुकुल में कन्याएं पढ़ती थी, जिस गुरुकुल में क्या कहेंगे, लड़के पढ़ते थे, ब्रह्मचारी पढ़ते थे, दोनों जगह की आचार्य और आचार्य इकट्ठे होते थे। वो गुण, कर्म, स्वभाव तीनों पर चर्चा करते थे। फिर बताते थे कि आपके बच्चे के अगर ये गुण कर्म स्वभाव हैं, तो हमारी बच्ची के भी ये गुण कर्म स्वभाव हैं। जब दोनों मिलेंगे तब जाके विवाह होगा। इसलिए अक्सर गुरुकुल में 100 अगर ब्रह्मचारी हैं तो 20 से 22 और 25 ही शादियां हो पाती थी। बहुत मुश्किल होता है गुण कर्म स्वभाव मिलना। पर अब गुण कर्म स्वभाव और प्यार, चौथी चीज प्रेम, वो तो सेकेंडरी कर दिया है। अभी बस कलेश काटना है, जिम्मेदारी पूरी करनी है माँ बाप के लिए। बच्चा गले का जंजाल बन जाता है। अब आप ये मत सोचने लगता कि तू अपना बचाव कर रहा है। ठीक है। मुझे आपके आगे अपने विचार रखने हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चीजों को। अब जब राम की खोज हुई, है ना, चारों तरफ कीर्ति फैली कि एक ऐसा व्यक्ति है
तब राम को बनाया गया। ध्यान से समझिएगा, राम, भगवान श्री राम विष्णु कैटेगरी में नहीं आ रहे थे। फिर उनके जीवन में जो संघर्ष डाले गए, आप सोच के देखो कि एक यज्ञ हुआ, यज्ञ में बहुत सारे सन्यासी बुलाए गए और वो इकट्ठे भी हुए। वो सारे विद्वान इकट्ठे हुए जो गुरुकुल चलाते थे, आचार्य जो गुरुकुल चलाते थे, इकट्ठे हुए। उन्होंने देखा कि एक राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, और उस यज्ञ को अच्छी तरह से संभालने वाला कौन है? राम और लक्ष्मण। पर अभी सीता के लायक नहीं है, अभी सीता जी के लायक नहीं है। तो वो क्या बहाना बनाते हैं, या योग्यता को निखारने के लिए एक योजना बनाते हैं। उन्हें मांग लिया जाता है दोनों को कि हमारे जंगलों में राक्षस आए हुए हैं, अगर आप अपने दोनों बच्चों को हमें दे दो तो हमारी रक्षा हो जाए। और राजा दशरथ दोनों को दे देते हैं। तभी तो हमारी थी ना, क्या नाम था उसका? ताड़का, है ना? ताड़का का वध तभी हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, ताड़का का जंगल बोल ले गए थे बुला के। फिर गुरुकुल में जब हड्डी मांस और ये सब डालने आ जाते थे ना, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया था, भगवान श्री राम ने ताड़का का, है ना? आप समझ गए। जब वो सारा संघर्ष चलता रहा, तब राम के अंदर जो जीवन पनपाना, रक्षा करने का, गुरुकुल में रहते हुए आध्यात्म की चर्चा की, तब दोनों का मेल बैठा, तब जाके फिर स्वयंवर वाली चर्चा हुई, ये राम धनुष तोड़ा गया और वो सारी चीजें हैं। ऐसे नहीं हो जाता जीवन। तो राजा जनक से वो ये इतिहास उठा था। बस ये यहीं तक रखते हैं, नहीं तो बहुत गहरा है। और इसमें दूसरा तीसरा पात्र है हनुमान जी। हनुमान जी अखंड, जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी, ऐसे हनुमान जी ने अखंड ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी। नहीं तो वे दोनों से ही ताकतवर थे, हनुमान जी, सीता से भी और राम से भी। परंतु बोला जाता है सन्यासी सबसे बड़ा होता है, परंतु सन्यासी से भी बड़ा होता है गृहस्थी। सन्यासी एक धुरी है, ब्रह्मचारी एक धुरी है। ये दोनों अलग अलग दिशाओं में हैं, दोनों ही अधूरे हैं। परंतु जो गृहस्थी होता है वो परिपूर्ण होता है। गृहस्थी ही समाज को चलाता है, एक मेल के साथ। क्योंकि जब गृहस्थी प्राणी आपस में एक दूसरे से वाद विवाद, मधुरता, कठोरता, इसको पालन करने के बाद जो वो आगे तक जीवन जीते हैं, उसके कारण इस समाज को दिशा मिलती है। वही व्यापारी हैं, वही पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वही उन्हीं से बच्चों की प्राप्ति होती है, बच्चे उन्हीं के यहाँ जन्म लेते हैं, XYZ जो भी है। तो चलो आइए हम अपने स्वभाव की ओर लौटते हैं। अब प्रश्न उठता है कि एक अच्छे आध्यात्म ने सीता जी को जन्म दिया, है ना? एक अच्छे आध्यात्म ने भगवान श्री राम को जन्म दिया, एक अच्छे आध्यात्म ने कृष्ण को जन्म दिया। वही आध्यात्म हमारे अंदर भी पल रहा है, बस उसे जरूरत है दिशा देने की। और वो दिशा कैसे देंगे हम? एक तो ये जो हमने प्रयास शुरू किया है ना, जो सिर्फ सैटरडे होता था, फिर मंडे और फ्राइडे में बदला, और एक दिन बैठे बैठे रेगुलर हो गया। तो ये सबसे पहली प्रामाणिकता है कि हमारा समय बहुत स्ट्रांग है, हमारा अध्यात्म सच में आगे की ओर गति करेगा। और इस अध्यात्म को चेक करने के लिए ये समस्याएं हमारे जीवन में आएंगी, ठीक है ना? भगवान श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी बहुत रगड़े गए। उठा लो उनका जीवन चरित्र। जो बच्चा पैदा ही कारागार में हो रहा है, आप समझिए, जिस बच्चे को ट्रांसफर के समय ही गंगा जमुना इतनी, सॉरी, यमुना जी इतनी बहने लगी कि बिल्कुल भयावह स्थिति हो गई है, जिसको लोग उठा ले जा रहे हैं, जिसको लोग मारना चाह रहे हैं, और उसका जीवन एक दैदीप्यमान दिशा में पहुंचा। तो हमारे चारों ओर इकट्ठे होने वाली कठिनाइयां, है ना पिंकी जी, हमें सराउंडिंग से इस तरह से घेरा जाएगा कि हमें लगेगा कि सभी लोग हमारे ही पीछे पड़ गए हैं। परंतु वो सराउंडिंग का निर्माण करना होगा। आप उसमें आज संघर्ष करोगे, कल उससे थोड़ा कम होगा, परसों उससे कम होगा, और एक समय आएगा कि बिल्कुल भी नहीं होगा। होता है अक्सर।
मैं देखता हूँ, मैं भी आप ही के दौर से गुजरा हूँ, आज बिल्कुल स्थिरता है। पर वो स्थिरता आने में थोड़ा सा समय लगा है ना। जैसे कि कल संतोष जी के साथ चर्चा हो रही थी, है ना। अब उन्होंने बहुत सारे ऐसे वाकई जीवन में उनके गुजरे होंगे कि तैयारी हुई और बिल्कुल बिठा दिया गया। कभी परिवार के सदस्यों ने बोला होगा चलो आज बाहर खाना खाएंगे, और फिर प्लान कैंसिल। अब बनाना किसे पड़ेगा? आपको ना। तो मूड किसका खराब होगा? सीधी सी बात है। जो बनाएगा उसका खराब होगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रिलैक्स किया था। पहली बार रिलैक्स मिल रहा था, अचानक से बाहर का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, अब बनाओ खाना। अरे पहले से प्लानिंग होती तो बना भी लेते, थोड़ा सा कम दुख होता। अब तो कितना पहाड़ टूट पड़ा। परंतु नहीं, आध्यात्म के साथ चलते चलते हर पल के साथ एंजॉय करते हैं। तो अभी जो हम कोशिश कर रहे हैं, वो चर्चा है अपने हृदय को टटोलने की, अपने हर उस पल को टटोलने की जो So, पल हमारे अंदर आतुरता पैदा कर रहा है। जी पिंकी जी। so like we people get distracted from days when we are in the sadder these things. So anything happens, like for example, if anybody says anything bad and we can't tolerate it. So did Lord Ram and Sita also get distracted in the earlier days when they were getting into spirituality? कौन ही होंगे? So like हुए we होंगे, बिल्कुल बिल्कुल हुए होंगे, क्योंकि मैं उनको नजदीक से नहीं जानता। पर सच्चाई uh, ये है पिंकी जी, कि जब हमारा जन्म होता है ना, हम प्लेन पेपर होते हैं। हमारा प्रारब्ध भी हमें 12 साल के बाद दिया जाता है। नोट करना, एक बच्चा जब तक 12 साल का नहीं हो जाता, तब तक उसका प्रारब्ध उसे चोट नहीं पहुंचाता, सहयोग करता है। प्रारब्ध कभी पीछे नहीं छूटता। प्रारब्ध हमेशा सहयोग के लिए है। हम मान लेते हैं कि हमने प्रारब्ध में कोई गलत कर्म करे होंगे जिसकी सजा मिल रही है। ठीक है। पर प्रारब्ध कभी भी आपको सजा नहीं देता, आपकी हेल्प करने के लिए है। आध्यात्म उसे समझाता है। अब मान लीजिए आपके जीवन में किसी व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति के कारण जो दुख हैं, जिन्हें हम माने बैठे हैं, वो प्रकृति की अपनी एक व्यवस्था है। वो प्रकृति की अपनी एक व्यवस्था है। उस चीज से आपको गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है ना। आपको अगर लगता है कि फलाना व्यक्ति दुख दे रहा है, तो आप एक बार सोच के देखो सही तरीके से, कि क्या हम हमें जिनसे सुविधा मिल रही है, जिनसे आनंद प्राप्त हो रहा है, जिनको देखकर खुशी मिलती है, क्या हमें उनसे दुख नहीं मिलता? क्या पर्टिकुलर व्यक्ति ही दुख देता है? हमारे जीवन में जो भी सुख दुख है ना, प्रारब्ध का है। व्यवस्थित क्रम में हमें दिया जा रहा है, वो निमित्त मात्र है। कोई भी निमित्त मात्र है। वो आपको उतना ही दुख पहुंचाएगा जितना आपके साथ उसका दुख और सुख का नाता है। जैसे ही सुख खत्म होंगे, उसके दुख का कोटा बच गया, तो उससे दुख प्राप्त होगा। और अगर दुख के कोठे छोटे हैं, तो सुख प्राप्त होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत जीवन में कष्ट दिए, और एक समय के बाद उन्होंने आपके जीवन को सरल बनाया। तो ये ना एक निमित्त मात्र है। मैं आपके जीवन में आया, इसे कैसे मानोगे? क्या मैं आपके लिए आया, अध्यात्म लेकर आया? नहीं। प्रकृति ने आपके अध्यात्म को दिशा देने की प्लानिंग कर रखी थी। अब वो मेरे थ्रू हुई, तो मुझे आपका जरिया बना दिया। ऐसे किसी मजाक के लिए प्लानिंग कर रखी होगी, है ना। हमें नहीं पता ना कौन सी प्लानिंग कर रखी है। हमें राह चलते हुए किसी व्यक्ति से मुस्कुरा के मिल जाने से ही आनंद मिल जाता है। दसियों साल से हम किसी ऐसी मित्र, फैमिली, सहेली या दोस्त से नहीं मिला या मिली, हम जिसको 10 साल पहले बिछड़े थे, अचानक एक दिन फेसबुक पर उसकी हेलो आ जाती है और आप दोनों बात करते हो, सुबह के 2 बज जाते हैं। ये तो कोई प्लानिंग नहीं थी। कभी कभी आप बहुत अच्छा मन लगाकर खाना बनाते हैं और उसमें नमक ज्यादा हो जाता है। ये तो कोई प्लानिंग नहीं थी। तो इसका मतलब हर चीज निमित्त मात्र है। आपको जस्ट स्थिर रहना है, बिना किसी को दोष और प्रशंसा दिए। अगर आप किसी के कारण दुखी हो रहे हो, तो आप या मैं दुखी हो रहा हूं, वह व्यक्ति नहीं है। जिस दिन किसी व्यक्ति के कारण हमारे दुख समाप्त होंगे, एक चुटकी में सारी चीज समाप्त हो जाएंगी। एक क्षण में। हमें पता भी नहीं होगा, हम 2 साल, 2, 4, 5, 10 सालों से उस चीज में उलझे हुए होंगे।
और अचानक से एक समय आता है कि अचानक से हम रास्ते अलग अलग, बिल्कुल ही कोई अता ना पता। मैं रोज गुजरता हूँ इन चीजों से। आप भी रोज गुजरते होंगे, जो टीचर हैं वो डेफिनेटली गुजरते होंगे। पिंकी जी, आपके भी कई सारे ऐसे घर पे काम करने वाले होंगे जो आए और चले गए। कितने दिन के लिए आए? कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो हमारे घर में दसियों साल हमारी सेवा करता है। कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो साल भर सेवा करता है फिर चला जाता है। उससे आपका अटैचमेंट नहीं है, उसको आपने सीरियस नहीं लिया, तो आपको कोई दुख या सुख नहीं है। वही पर्टिकुलर व्यक्ति, चाहे वो मेरे परिवार का कोई सदस्य ही क्यों ना हो, हम उससे ज्यादा गहराई से चिपक जाते हैं और उसकी बात को दिमाग पर लेने लगते हैं। अगर दिमाग पर लेना है तो हर बात को लो, पर हम चूज करने लग जाते हैं, इससे मुझे टेंशन लेनी है, इसकी मुझे टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, गलती है ना, गलत है कि नहीं? तो एक बार स्वीकार करो कि हमारे जीवन में जो भी है, चाहे निर्जीव वस्तु है चाहे सजीव वस्तु है, उसका एक समय होता है। हर छोटी चीज इशारा कर रही है। आप बाहर घूमने गए, लंच बॉक्स लेके गए, बढ़िया सी चम्मच छांट के लेके गए, क्योंकि आप एक टीम के साथ जाने थे और आपका लंच बॉक्स वहीं रह गया। समय पूरा हो चुका चम्मच का, लंच बॉक्स का। छोटी छोटी चीज इशारा करेगी। आप रास्ते में, आपने आज एक बढ़िया सी चप्पल खरीदी, आप कहीं घूमने जा रहे हो, अचानक से एक चप्पल खराब हो गई, आप वहीं छोड़ आते हो, दूसरी खरीद लेते हो। समय पूरा हो गया। आपने बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज को सजाया संवारा, आपने आज ही एक नया मोबाइल लिया था, आप गलती से रोड पर आ गए और मोबाइल छीन ले गया कोई। समय पूरा हो गया। आप बिल्कुल रास्ते पर दाएं बाएं या कहीं भी कोने में चल रहे हैं, अचानक से कोई गाड़ी आती है, हमसे टकरा जाती है, समय आ गया दुख का। बिल्कुल छोटी सी चीजें। आज सुबह की घटना बता रहा हूं मैं और मेरे साथी पीटीआई सर हैं, दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। बस जस्ट वैसे ही, देखो ध्यान से समझना, जस्ट बैठे हुए हैं, जिस एंगल से पकड़ के उधर हम दरवाजा खोलते हैं ना अंदर से लॉक को पकड़ के, बस उन्होंने वो लॉक वैसे ही टच किया है और बिल्कुल इतना सा गैप बना है उसमें दरवाजे में। खोलने का इरादा नहीं था, बस वो लॉक पर हाथ पहुंचा, वो कब खिंच गया क्योंकि मसल मेमोरी उसमें एक्टिव थी, और बिल्कुल इतना सा गैप बना। उस गैप में से और गूलर के पेड़ का पत्ता सीधा अंदर आ गया गाड़ी के। देखो कितना सटीक परमात्मा की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि भाई मैंने खोला भी नहीं और ये पत्ता इसी चीज का वेट कर रहा था ऊपर से गिरने की। बिल्कुल नहीं खुला है दरवाजा, देख ले इतना है, और ये पत्ता नीचे अंदर आ गया। मैंने बोला ये इशारा है कि जो घटना जैसे जैसे क्रम में घटनी है वो घटेगी। और हमने इस चर्चा पर आधा घंटा खर्च किया। उसने फिर अपने जीवन के फलसफे बताए, चीजें बताई, और फिर वो बड़ा रिलैक्स हुआ। वो लगे इसलिए मैं तेरे पास बैठता हूँ। मैंने कि तू मेरे पास नहीं बैठता, मैं तेरे पास नहीं बैठता, हम दोनों एक दूसरे के पास बैठते हैं, क्योंकि प्रकृति ने ये निर्धारित कर रखा है। हम उतनी ही देर बैठेंगे जितनी देर बैठ सकते हैं। क्लियर है? तो इस हर छोटे छोटे इशारे को समझो। आप बहुत ज्यादा किसी समस्या से ग्रसित होने के बाद बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज्यादा सोच में पड़े होते हो, तो परमात्मा उसमें भी इशारा करता है। आपके घर में कोई किलकारी होगी, आपके घर में कोई टेलीफोन होगा, आपके किसी मित्र का कॉल आ जाएगा। हमारा शोक, हमारा दुख सिर्फ हमारी समझ पर निर्भर है। तो अभी एक बार सोच के देखो, आपके आसपास जो भी वस्तुएं हैं वो सारी किस तरह से इकट्ठी हुई है। मैं पूछना चाहूंगा सबसे पहले पिंकी जी से, ये सोफा किस तरह लेके आए आप? कौन सा पसंद करने गए थे, ये वाला लेके आ गए, ऐसा कुछ होता है ना, स्टोरी होती है। जब आप शेयर करोगे ना, तो सच में वो चीजें निकल के आएंगी, और फिर आगे से आप उन चीजों पर ध्यान देने लगोगे। तो एक चैप्टर शुरू हो रहा है, इसको देख लेते हैं, समय का भी ध्यान रखना है। कोई बात नहीं है, 10 मिनट हमारे पास। ठीक है। हाँ जी पिंकी जी। फिर उषा जी आपका नंबर है। जानवी जी आप भी कुछ सोचिएगा, कुछ चीज ऐसी होती है जो हमारे जीवन में अचानक से घटती हैं। जी। So we got transferred from Moscow. We were in Russia. So जी। that time, India. So when we were coming back to India, so that's the time that we got it. It हाँ was तो ये, selected. Handy. हाँ जी, आप इसी को लेने गए थे या सिलेक्ट कोई और किया था? So the manager of the company had gone along with Tavinder. So these two people got it.
ओके ओके, ठीक है। Yes. अब यहाँ भी समझना है, जरूरी नहीं कोई कोइंसिडेंट या इंसिडेंट बने। ये जो सिंपल घटना घट रही है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कोइंसिडेंट है। क्या पता पिंकी जी कोई और चूज करके लाती, पर इसको पहुंचना था इसलिए पिंकी जी को नहीं ले गए, है ना। तो कंपनी के मैनेजर को ले गए, दोनों बढ़िया तरीके से गए, क्योंकि उनको तविंदर जी को उन दोनों को अच्छा लग रहा था अपने साथ में जाना, और ये सोफे को आपके घर पहुंचना था, तो उसने आपको चूज ही नहीं किया, पर आपको पसंद आना था। ये भी अलग व्यवस्था थी। तो उषा जी आप कैसे दुबई पहुंचे? प्रश्न मैंने दे दिया, आंसर आप दे दोगे, क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। अनम्यूट करके बताइएगा प्लीज। एक बार अनम्यूट, एक बार और अनम्यूट कीजिए, और माइक बना होगा स्क्रीन पर टच करके, और अपने स्क्रीन के माइक को कनेक्ट टच कर लीजिए। हम्म। सर हस्बैंड की जॉब थी इसलिए यहाँ पर आए हम, बस यही है। अब तो मैंने एक साल नहीं, थोड़ा गहरे से देखो, यही थोड़ा गहरे से हो देखो। गया सर, हो गया। हेलो। आपने वीआरएस, हाँ जी अनम्यूट हो, आप अनम्यूट हो। हाँ जी हाँ जी सर, वो हस्बैंड की जॉब थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई, एक साल पहले उल्टा रिटायरमेंट लेकर यहाँ पर आ गई। हम्म। बस यही है मेरी कहानी तो। इस कहानी में भी वहां पहुंच के कुछ प्राप्त हुआ होगा, कुछ छूटा होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, थोड़े से गहरे में उतरेंगे तो पता चल जाएगा। और ये भी हाँ जिस बिल्कुल तरह सर, वो तो पता ही है। है ना, और कई हाँ बार जी लगा सर। भी हो, कई बार लगा भी होगा कि मैं कहाँ आ गई फालतू में, है ना, अभी एक साल तो बिल्कुल नौकरी कर सर। सकती थी। हाँ जी हाँ अच्छा, जी, ये सब तो तो ये है। सारी चीजें होती हैं, पर अब आपको पता चल रहा है कि चलो ठीक है, जीवन में एक पड़ाव में एक ठहराव आ जाना चाहिए, तो वो अब ये पड़ाव अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना। तो सेम सभी की मैं भी यहाँ क्यों पहुंचा हूँ मुझे भी नहीं पता, अगर मैं अपने पूरे जीवन को आपके सामने एक्सप्लेन करूँ तो बहुत छोटी सी और बहुत लंबी सी घटना है ना। बिल्कुल छोटी सी घटना है कि मुझे दिल्ली में जॉब लगनी थी, तो मैंने सोचा कि 6 महीने बाद 2-3 महीने बाद लगेगी, तो थोड़ा दिल्ली को देख लेता हूँ मैं। दिल्ली आया तो पता लगा कि स्टे लग गई है। स्टे लग गई है, तो अब क्या करूँ। तो ऐसे ही योगा सेंटर के आगे से निकल रहा था, उसमें से एक स्टूडेंट निकला, उसको मैंने पढ़ा रखा था, जो नेचुरल पावर योगा पहले चलता था आपके मीरा बाग में। तो वो सही हो गई, ये वो निकल के आ रहा है, बोले गुरु जी कहाँ भटक रहे हो। मैंने हाँ सही सेंटेंस यूज किया, आज तो मैं भटक रहा था सच में। अब सोचो मुझे पश्चिम बिहार से क्या मतलब, जो गुरुकुल में वहां रहा होगा ओखला के पास फरीदाबाद के बॉर्डर पर, बदरपुर बॉर्डर पर मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ, इधर क्यों आया मैं। वैसे डी ब्लॉक जनकपुरी आना था, क्योंकि यहाँ मेरी डिग्री पड़ी थी, तो मैं सर गलत बस में बैठ प्रारब्ध, गया। जी। नहीं सर, प्रारब्ध थी यहाँ की। जिन भी हम्म। लोगों को आपके साथ अटैच होना था, उनकी भी प्रारब्ध थी और आपकी भी प्रारब्ध थी। हाँ, ये थोड़े गहरे ऐसे ही, शब्द हो गए ऐसे ही संतोष जी, कोई नहीं मिलता। मेरे और आपकी चर्चा के शब्द हैं ये। इनके लिए मैं बस उसी चीज को थोड़ा सरल करके बोल रहा था, कि मैं बस प्रारब्ध नहीं यूज कर रहा था, पर सच्चाई यही है, हमारा प्रारब्ध होता है वहां हमें पहुंचना ही होता है, ठीक है ना। मुझे किसी ने बताया जनकपुरी जाना है तो पीतमपुरा वाली बस लीजिए, बदरपुर बॉर्डर इतनी दूर से, यहाँ उस समय के पुराना समय का खेल है ये 2015 का। वो बच्चे का मिल जाना, फिर वो सेंटर पर लेकर गया, उसने बोला गुरुजी आप भी तो योगा सिखाते थे ना, एक बार देख लो क्लास। मैंने क्लास ली, मुझे अच्छा पुरानी चीजें याद आ गई, उसके बाद सीधा वहीं टीचर बन गया। ये एक व्यवस्था है, ये व्यवस्था है इस तरह की कि आपने बड़ी मुश्किल से 6 महीने में एक चीज को खड़ा किया, और अचानक से जिस बिल्डिंग में आप सेंटर चलाते थे वो बिक गई। बिक गई तो खाली करो, धर्मशाला थी तो। बिक गई तो सारे परेशान हो रहे थे, मैंने बोला कोई बात नहीं, जीवन में जहां जितनी देर टिके रहना है ना राज्य। नवीन सर आपके यहाँ गए थे, मैंने सोचा कि चलो नवीन सर क्लास नहीं ले पाए हैं, तो आप फीस ले रखे तो कंपनसेट तो बनता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी का कोई इंच मात्र भी दिल ना दुखे। आप चाहे कितना बिल्कुल दिल आपका ना दुखे, पर मैं अपने ऊपर बोझ नहीं लेना चाहता किसी का, मैं चला गया और आज तक लंबे जुड़े। सेम यहाँ सारी जर्नी ऐसी है। जानवी जी आपके साथ भी ऐसे ही है, बहुत सारी ऐसी घटना होगी। सर मुझे काफी टाइम से लगता था कि मुझे कोई मेडिटेशन क्लास लेनी है, मतलब मुझे कुछ मेडिटेशन डेली बेसिस पे करना है। हम्म। जबकि मैं अभी रेगुलर योगा आपके यहाँ सेंटर पे 6 महीने से मतलब मैंने स्किप किया हुआ है,
नेक्स्ट मंथ में फिर से स्टार्ट करूंगी। कोई दिक्कत नहीं, वो पता नहीं समय का कब अपना, होगा। हाँ जी। वो समय की अपनी जर्नी है। हाँ सर, वो आपके यहाँ पे डेली बेसिस पे जो मेरा अंदर का था, तो प्रारंभ में लिखा हुआ था कि मेरे को डेली बेसिस पे मेडिटेशन लेनी है, और वो अपने आप से स्टार्ट हो गया। सेम यहाँ भी है। हरनी जी भी वैसे ही खाली बैठी थी, है ना हरनी जी? यस बस वो सर। और नहीं सर, वैसे यही मैं बोल रही थी, लास्ट जुलाई में मैंने आपसे इंक्वायरी करने मतलब आपके सेंटर पे मैं आई थी, बट जी फिर मैं नहीं ज्वाइन कर पाई। मैंने सितंबर में फर्स्ट टाइम ही मतलब जिम ज्वाइन किया, तो 6 मंथ्स वो करके फिर बाय चांस एक दिन वॉक कर रही थी मैं किसी के साथ, तनीषा जिसने ज्वाइन किया था मेरे साथ योगा, उसके साथ कर रही थी, तो उसने बोला एक बहुत अच्छा योगा सेंटर है, तो मैंने कहा यहाँ मैंने पता किया हुआ है, तो बट उसको लोकेशन पता थी बाहर की। तो फिर हमने जी ना नंबर्स मैच करे कि मेरे पास ये नंबर सेव्ड है आपका वाला, और उसके पास वो, तो सेम ही सेंटर है, फिर हमने ये ज्वाइन करा। और मैं कब से, मैं डेली मतलब जुलाई के बाद अगस्त से डेली मतलब मैंने वो अलार्म लगाया हुआ था मेडिटेशन का कि 9:20 पे आपकी क्लास होती है, आपका स्टेटस पे डलता था कभी फुल मून मेडिटेशन और ये वो, बट नहीं ही हो पाता था कुछ भी मतलब करके। अलार्म बजता भी था स्नूज पे भी, बट स्टिल मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। एंड ये एक दिन ऐसे ही फ्लूक में फटाफट से आपसे पूछा कि ज्वाइन कर सकते हैं, हमने बोला ये रहा पासकोड, और वो ज्वाइन किया, और आज पूरा टचवुड कनेक्टेड है। नहीं तो सब घटना सिक्स घट टू रही है। सेवन मंथ्स मतलब इतना लंबा देख रहे थे, उससे भी ज्यादा। हम्म। लास्ट जुलाई से लेकर अब तक मैं तब से देख रही थी, बट ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। अब ज्वाइन किया तो हमने एक शानदार जर्नी शुरू की सबने, यस। है ना? तो इसीलिए तो अब मेरे पास कैसे दुख आ जाएंगे या आपके पास क्यों दुख आएंगे? सोच के देखो। हम जब ये समझ पा रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जो भी हमारे साथ कुछ भी कर रहा है, चाहे प्रकृति, व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, मेल, फीमेल, कोई भी कुछ भी कर रहा है, वो अपनी मर्जी से कर रहा होगा। पिंकी जी, अगर कोई व्यक्ति हमें स्पेशली टारगेट करके कुछ बोल रहा है, मान लो, तो क्या वो बोल रहा है? उसे तो पता भी नहीं है। सब उसके हुक्म उसे से हो, हाँ जी। सब उसके हुक्म से हो रहा है, वो करवा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका हिसाब उसकी कंप्लीट करना रचना है, चाहता है। उसकी हाँ रचना है ये जी जी। सब। और उसका हुक्म क्या है? जो हम कर्म करके आए हैं, उसका फल ही उसका हुक्म है। यहाँ बिल्कुल है। पर संतोष जी से थोड़ा सा आगे और चलते हैं। आपने सही करेक्ट किया है ना? अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, उसका हुक्म सिर्फ एक है, आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति करके कंप्लीट होके निकलो यहाँ से। इस जन्म में ही कर लो, अभी कर लो, इसी क्षण प्राप्त कर लो, मुक्त हो जाओ। वो बस इस तरह से चल रहा है कि हमारे साथ साथ परमात्मा है, हमारे हर पल में, हमारे हर कण में। परंतु हमसे गलती कहाँ हो जाती है? जब जब हम उसे भूलते हैं, तब तब वो पीछे खड़ा रह जाता है। अगर आप उसे हर क्षण अपने साथ माने, तो वो हुक्म भी सारे हटा लेगा, चाहे वो दुख के हों, चाहे वो प्रारब्ध के हों। ऐसे तो प्रारब्ध कभी खत्म होगा ही नहीं हमारा। आप सोच के देखिए, सभी को ध्यान से सोचना होगा। अगर कोई नियम बनाया गया है, तो उसका एक अपवाद हमेशा मौजूद रहता है, हमेशा मौजूद रहता है। एक वीआईपी प्रोटोकॉल हमेशा होता है, और वो वीआईपी प्रोटोकॉल सिर्फ एक व्यक्ति पर लागू होता है। किस पर? आध्यात्मिक व्यक्ति पर। बाकी जो आध्यात्मिक नहीं है, उन्हें प्रारब्ध से भी गुजरना पड़ेगा, उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, उन्हें हमेशा बनाए गए नियमों में ही चलना पड़ेगा कि जैसा तूने किया है वैसा तुझे भरना पड़ेगा। परंतु जैसे ही हम आध्यात्मिक होते हैं, हमारे साथ दुख भरी घटनाएं इतनी तेजी से घटने लगती हैं कि अगर आप आध्यात्मिक सही तरीके के नहीं हुए तो टूट जाओगे, और सही तरह के आध्यात्मिक हुए तो वो कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। आपको ऐसा लगेगा ये कोई दुख है, परंतु जो आपको अनाध्यात्मिक व्यक्ति देख रहा होगा, उसे लगेगा यार भगवान तेरे ही पीछे पड़ गया है क्या? ये सच्चाई है। जो उसे जान लेगा,
उसे दुनिया को जानने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। पर हाँ, जस्ट मैं एक छोटा सा इशारा इसलिए कर रहा हूं कि प्रारब्ध आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए समाप्त करने के लिए आध्यात्मिक व्यक्ति जब चाहे अपने प्रारब्ध को दग्ध बीज कर सकता है, जब चाहे तब। और जब जब हम आध्यात्म में होते हैं, ये ऐसे है जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं तो एक लाइफ लाइन आती है ना, आपको 3 जीवन दान मिलते हैं एक एक स्टेज पार करते समय, और अचानक उसी में एक लाइफ छिपी होती है। थोड़ा बहुत खेला होगा, मैं थोड़ा कभी वीडियो गेम चलो नहीं खेला है तो कैसे कहेंगे, कोई और थोड़ी सी और हेल्प कर पाए मेरी। एक छोटा बच्चा है, आप टीचर हो मान लो, है ना, 4-5 बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, उनमें से एक छोटा बच्चा बीच में आ गया है। आप प्रोटोकॉल तोड़ के उसकी हेल्प करोगे ना, उससे कहोगे पहले तू 10 कदम दौड़ ले, फिर ये 4 बाद में दौड़ेंगे, है ना, कुछ तो करोगे। या मैं हूं, या आप हो, या कोई भी बच्चा है, छोटे बच्चों के बीच में खेलने में चला गया, तो मैं कहूंगा कि हम 3 और तुम सारे, नियम तोड़ते हैं ना। ऐसे ही ये सारी चीजें घटती हैं। आपको बस इतना समझना है कि जैसे ही आप निर्मल होते चले जाते हो, आपके जीवन से सारे प्रारब्ध धुल जाते हैं। संतोष जी, आपके साथ इस पर अलग से चर्चा करेंगे, है ना, क्योंकि ये ठीक है। बहुत गहरी चीज है, बहुत गहरी चीज है। आपको, हाँ जी, हरनीत जी कुछ कहना चाह रही हैं। नहीं सर, मैं ये पूछ रही थी, आपने अभी एक लाइन बोली थी स्टार्टिंग में कि नेचर आपको उतना ही पेन देता है या सफरिंग देता है जिसके आप लायक हो, चाहे लायक वो हो। पेन है या हैप्पीनेस है, हाँ, सुख है या दुख है। जी जी। तो फिर इसके अकॉर्डिंगली फिर लोग सुसाइड क्यों करते हैं? मतलब सुसाइड का क्या वो रह गया, या कि बहुत। एकदम से दुख आया तो वो इतना ज्यादा उसको अपने दिल पे ले लेते हैं, या क्या, तो वो कर हम्म। नहीं पाते। अब यहाँ समझते हैं, व्यक्ति नेचर हमें हमारे सामर्थ्य के अनुसार, है ना, हम किसी अभिनेता को उस अभिनय के लिए चूज करते हैं, है ना। आपने देखा होगा ना, कास्ट किया जाता है एक्टर्स को कि इस एक्टिंग में ये वाला व्यक्ति सटीक लगेगा, है ना। हीरो चूज करते हैं, हीरोइन चूज करते हैं। ऐसी प्रकृति हमें चूज करती है हमारे प्रारब्ध के अकॉर्डिंग, ठीक है। परंतु व्यक्ति का अपना जो बचपन से अभी तक का स्वभाव है वो नहीं छूटता उससे। उसने हमेशा सबसे आसान रास्ता चूज किया है, सबसे आसान रास्ता चूज किया है। क्या? जैसे कोई व्यक्ति रोना चूज कर लेता है ना, कोई व्यक्ति डिप्रेशन चूज कर लेता है, और उसे जीवन टफ लगने लग जाता है, मृत्यु आसान लगने लग जाती है। हमें लग रहा है कि सुसाइड बहुत बड़ी बात है, पर एक बार उससे पूछो, उसके लिए सबसे छोटा सबसे आसान रास्ता क्या था? सुसाइड। हमें लग रहा है कि मरना कितना टफ है, क्योंकि वो सच में हमारे लिए टफ है। पर उस जिस व्यक्ति ने सुसाइड की है, उस व्यक्ति को इतना आसान लगा कि वो मुस्कुराते हुए विदा हुआ है। हमें मृत्यु डरावनी लगती है, पर उसे मृत्यु कैसी लगी? जैसे वो कोई पसंदीदा फूड खा रहा होगा, पसंदीदा गाना सुन रहा होगा, वो गया, उसने जो भी विधि अपनाई। अब देखो कि अग्नि में जलना कितना भयावह होता है, और वो लोग, कुछ लोग शौक से स्वीकार कर लेते हैं। अब सोच के देखो, वो अग्नि का दाह भयावह है, या उसका स्वीकार करने का जो रूप है वो सबसे ज्यादा आसान है रास्ता, है ना। तो प्रकृति तो आपको आपका संघर्ष दे रही है, परंतु आप उस संघर्ष में सबसे आसान रास्ता चूज कर रहे हो। वो मुस्कुराना भी हो सकता है, और वो सुसाइड भी हो सकती है। तो सुसाइड हमारे लिए टफ है, उसके लिए बिल्कुल ऐसे था जैसे हमारे लिए मुस्कुराना, ठीक है ना। हम जैसे चुटकुला सुन के मुस्कुरा देते हैं ना, ऐसे ही वो बस खड़े होके सीधे पीछे नदी में गिर जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता, मानसिक बिल्कुल शांत होते हैं। बाद में अगर बच जाते हैं तो जब चेतना वापस आती है ना उनकी, तब तड़पना होता है, वो एक अलग है ना। फिर वो उस चेतना में ज्यादा देर रह नहीं पाते। और हम जो पिछले 20 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एक समान चेतना में रहने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना जानवी जी। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं सभी से कि प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, है ना।
कल का दिन कल आएगा, परसों का दिन परसों ही आएगा। हम जबरदस्ती खींच के ले आते हैं, बुधवार को ही आ जाए। वो दिन उसी दिन आएगा, आप चाहे कितनी ताकत लगा लो। और जो आपके हाथ से निकल गया वो निकल ही गया, आप उसे वापस नहीं ला सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? आगे वाले को पहले नहीं ला सकते, पीछे वाले को सीधा नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? जहां हैं शानदार एंजॉय कर सकते हैं। जो घटेगी घटना सुबह घटेगी, रात को जो घटेगी रात को घटेगी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चर्चा थोड़ी सी फ्रूटफुल रही होगी। और कल कोशिश कीजिए, कल एक बार त्राटक की एक विधि पर हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है ना? क्योंकि अंत ऐसे ही आती रहेगी जैसे किसी भी एक सूत्र से दूसरे सूत्र में जाना ऐसे होगा जैसे दिन में रात का मिलना, रात में दिन का मिलना। बस पता ही नहीं चलता है ना? शाम का पता चलता है, तो जस्ट एक शाम की तरह होगा हम मौन में रहते हुए। अब ध्यान से समझिए, तीनों सूत्रों की विशेषता क्या रहेगी। जब हम चुप थे, है ना, हम अपने फ्यूचर को समाप्त कर रहे थे। जब हम मुस्कुरा रहे थे, हम प्रेजेंट में आ रहे थे। और अब जब हम त्राटक करेंगे, ठीक है ना, अपने पूरी पास्ट लाइफ के सारे कर्मास को जीरो करेंगे। त्राटक का क्या मीनिंग होता है? त्राटक का मतलब जब हम एक एक किसी एक बिंदु पर लगातार एक टक दृष्टि बनाए रखेंगे, है ना। मोमबत्ती पर, दीवार पर बनाया गया कोई चिन्ह होगा, कुछ भी एक्स वाई जेड होगा, कोशिश करेंगे अंधेरे जगह बैठकर मोमबत्ती जलाकर हम उसे एक टक एक दृष्टि देखेंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि दृष्टि, रोशनी आंखों की और मोमबत्ती की रोशनी एक बराबर हाइट पर होनी चाहिए। ठीक है। चाहे आप नीचे बैठकर टेबल पर मोमबत्ती जला दीजिएगा, अपने से कम 7 से 8 फुट दूर रखना है, ताकि आंखें ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो। क्लियर है? आई लेवल पर मोमबत्ती का प्रकाश रहेगा, कम से कम 7 से 8 फुट की दूरी रहेगी, क्योंकि दूर रखी हुई चीज पर दोनों आंखें ज्यादा देर केंद्रित होती हैं, है ना। जब हम किसी से आंखें मिलाते हैं तो आंखें दाएं बाएं होती है ना, फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि वो वस्तु की नजदीकी है। तो वस्तु जब दूर रखी हुई होती है तो हमारी दोनों आंखें उस पर ज्यादा आसानी से ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। ओके, तो 2 नियमों का ध्यान रखना है। कल से पूरी तरह से जुड़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे त्राटक की। तो एक बार दोबारा से मैं आपको दोहरा देता हूँ। हमारा मौन हमारे फ्यूचर को समाप्त करता है, त्राटक हमारे पास्ट को समाप्त करता है, मुस्कुराना हमें प्रेजेंट में ले आता है। तो हम एक प्रकार से मेडिटेशन की 90% जर्नी को सीख गए हैं। अब सिर्फ खेल रह जाएगा प्रैक्टिस का। मुस्कुराएंगे, चुप रहेंगे और देखेंगे। दोबारा बोलो, मुस्कुराएंगे, चुप रहेंगे और सिर्फ देखेंगे। चाहे वो मोमबत्ती हो और चाहे कोई घटना हो। ठीक है। मुस्कुराएंगे, चुप रहेंगे, हमें कोई जवाब नहीं देना, टाइम देता रहेगा सारे जवाब। आपको जवाब अपने आप अपने लिए भी चाहिए तो टाइम आपको भी जवाब देगा, सामने वाले को भी देगा। हमें नहीं किसी को संतुष्ट करना है, न किसी की टेंशन लेनी है, न कुछ सोचना है। समय हमें लेकर आया है, वही हमें लेकर जाएगा। उसी ने हमें इकट्ठा किया है। संतोष जी का घर भी कहीं और था, बहुत दूर। पिंकी जी से भी बहुत दूर का रिश्ता। कोई अता नहीं पता नहीं, एक दिन अचानक से वैसे ही, है ना। हरनीत जी ने बता ही दिया, उषा जी भी ऐसी एक एज ए टीचर मिली थी, है ना। 1 महीने आई थी, उन्होंने उतना समझ लिया कि हाँ ठीक है, इस लायक तो है कि मेडिटेशन कर लेंगे साथ बैठ के। ठीक है। जानवी जी, सभी हम सभी, है ना। तो उम्मीद है आप सबके कारण मेरा भी आध्यात्मिक विकास हो रहा है। उसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत सारे प्यार के साथ धन्यवाद। आप हम सब मिलकर अपनी इस ज्योति को, कभी मेरी ज्योति कम पड़ेगी, मैं आपसे सहयोग लूंगा। कभी आपको लगे कि आप टिमटिमाने लगे हो, है ना, बुझने वाले हो, आप भी मेरी रोशनी से रोशनी ले सकते हो। हम एक दूसरे को प्रकाशित करके रखेंगे, चाहे कैसे भी तूफान आए। अब मुझे डर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 7 दीपक और जल रहे हैं। दिवाली पे क्या करते हैं हम? एक दीपक जलता है और उसके बाद 1 से 2,
2 से 20 हो जाते हैं ना। और जिसने पहले जलाया था वो बुझ गया। तो आपको पता है किसने जलाया था? नहीं पता। बस जो दीपक पास में होता है उठा के झट से उसे जला देते हैं। बस ये जीवन है। आप अपनी सराउंडिंग में उन लोगों को इकट्ठा करो, उन लोगों के बारे में 24/7 सोचो जो दीपक है। फूंक मारने वाले से वैसे ही मत डरो, वरना फूंक मारने वाला है। और हम पहले ये सोच रखे हैं कि दीपक तो फूंक मारने से बुझ जाता है। तो फूंक मारने वाला आए ना आए, हम पहले ही बुझ के बैठ जाएंगे। ठीक है? जब सोचना ही है तो एक दूसरे के प्रकाश के बारे में सोचेंगे ना। हम सोचेंगे ना परमात्मा ने ये मौका दिया, हम इकट्ठे हैं। हम ये सोचेंगे ना कि रोशनी, अब तो कुछ तो अलग रोशनी होनी चाहिए, हर समय रोशन होना चाहिए। ओके? तो सच में दिल से थैंक यू एक दूसरे को रोशन करने के लिए और एक दूसरे के लिए रोशनी बनने के लिए। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू जी, बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार जी।